यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ बोर्ड मासिक आकलन 2022-23। माह चल रहा है आपका जुलाई। कक्षा छठवीं, विषय है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस मासिक आकलन के सारे क्वेश्चनों को हम विस्तार से बताएंगे, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इस मासिक का पूर्णांक होने वाला है 25। समय निर्धारित है 40 मिनट का है। और खंड देख लेते हैं। खंड आ में 20 अंकों के लिखित प्रश्न आएंगे और उसके बाद खंड बा में 5 अंक के प्रयोजना, प्रोजेक्ट और सर्वे कार्य होगा। तो खंड आ देख लेते हैं। खंड आ में क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में जीवन संभव है। तो किस ग्रह में जीवन संभव है, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र। तो हम किस ग्रह में रहते हैं बच्चों, तो हम रहते हैं पृथ्वी पर। तो कहाँ पर जीवन संभव है, यदि मनुष्य रह रहा है तो वहाँ पर जीवन संभव है, और संभव कहाँ पर है, पृथ्वी पर। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आकार निश्चित होता है। तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता वो द्रव कहलाता है। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता वो गैस कहलाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया आकार किसका निश्चित होता है। तो आकार किसका निश्चित होता है, आकार सिर्फ ठोस का निश्चित होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ठोस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषित करता है, यह किसका उदाहरण है। जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का। तो हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में ही हमें जवाब दे दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, यह किसका उदाहरण है। तो यदि वायु को प्रदूषित करता है तो ये किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अब इसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी क्रम में लिखिए। तो हमने पूरा विस्तार से बनाया वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यदि आपका पहले क्वेश्चन अभी छूट गया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो 7 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी। उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किसका आकार निश्चित होता है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, तो नीचे क्या लिख देंगे, उत्तर में ठोस लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न था, कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण, वायु प्रदूषण का उदाहरण है। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, वायु प्रदूषण। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा 4था नंबर पूछा गया था, सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों के नाम, सूर्य से उनकी दूरी। तो हमने दूरी के अनुसार बताए हैं सारे सीरियल से। तो पहला है बुध, जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है, वो कितने मील दूर है, 88 मील दूर है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है। फिर उसके बाद कौन सा है, शुक्र। शुक्र कितना है, 108 मील दूर है। पृथ्वी कितना है, 150 मील दूर है। मंगल ग्रह 228 मील दूर है। बृहस्पति 778 मील दूर है। 1 मील बराबर 10 लाख किलोमीटर होता है। क्या होता है, 10 लाख किलोमीटर। तो क्या होता है, 778 मील है। शनि कितना, 1427 मील दूर है। यूरेनस 2869 मील दूर है। नेपच्यून 4496 मील दूर है। और 1 मील बराबर 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया था, प्रेशर कुकर, तवा, कुल्हाड़ी की हैंडल प्राय लकड़ी और प्लास्टिक के बने होते क्यों। प्रेशर कुकर, तवा के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि यदि ये प्रेशर कुकर पर गैस पर चढ़ाया जाता है तो वो गर्म हो जाता है। यदि वो भी लोहे या स्टील का किसी प्रकार का बना होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती। यदि कुकर गर्म आएगा तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा और तो हमें उतारने में दिक्कत होगी। इसलिए हैंडल ऊष्मा का कुचालक, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं उनके बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक के। तो क्या प्रेशर कुकर, तवा के हैंडल या लकड़ी
प्लास्टिक किस लिए बने होते हैं? क्योंकि उनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वो गर्म नहीं होते। यही वजह है कि हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? यदि बहुत समय तक वर्षा नहीं होती तो जमीन, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ सूख जाएंगी, खेती नहीं होगी, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ने लगेगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु आप क्या करेंगे? 3 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पहला उपाय करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा उपाय करेंगे, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देंगे। तीसरा करेंगे, डीजल पेट्रोल गाड़ियों को कम चलाकर। चौथा करेंगे, फैक्ट्रियों को बंद करवाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालने के पश्चात गिलास की बाहरी सतह पर कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, क्यों? जब हम गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े भरते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जब हम गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े भरते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकन चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ऊपरी सतह को हम भू पृष्ठ कहते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं। मध्य स्तर को मेंटल कहते हैं और आंतरिक को कहते हैं धात्विक कोण। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्वती का है, जबकि 83 भाग में मेंटल स्टेट है और शेष 16 भाग क्रोड है। पृथ्वी की आकृति गोलार्ध के समान होती है। और संरचना देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तो जो ऊपरी का भाग है भूपर्वती है, मेंटल या धातुएं हैं, बाहरी क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। इसके बाद जब प्रोजेक्ट कार्य है तो हमसे बोला गया तो प्रोजेक्ट में जल की बचत के तरीकों पर पोस्टर बनाए तथा बचत के लिए कुछ नारे भी लिखे। तो बचत के लिए ये पोस्टर बनाया गया, पृथ्वी को हाथ पे उठाकर उस पर नल लगाकर घड़ा रखकर चिड़िया बैठाकर ये बनाया गया है। आकर्षित सा दृश्य आप भी इसे देखकर बना लीजिएगा। यदि ना बना पाए तो कुछ सिंपल सा बना लीजिएगा। इसके बाद कुछ नारे। तो नारे, पहला नारा है हमारा यहाँ तक है, पानी की बूंद बूंद हमें है बचाना, धरती को इससे हमें है स्वर्ग बनाना, पानी बचाने में दिखाएं समझदारी, वरना एक दिन करनी पड़ेगी खरीदारी। जल जीवन का अमृत यह जान ले इंसान, जीव जगत के लिए धरा में यही है प्रभु का वरदान, खूब पिए पानी गोते चाहे लगाओ, पर बेवजह देशवासियों तुम पानी मत बहाओ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपके सभी सब्जेक्टों के मासिक टेस्ट का फुल सॉल्यूशन बताएंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com, सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।